हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हमारी मम्मी में आपकी बुआ हेलो करो, पीछे देखो। हेलो। हेलो बुआ, कहाँ जा रहे हैं आज हम? जा रहे हैं नीलो खेड़ी। क्यों जा रहे हैं? हम भाई को लेने जा रहे हैं, जना रिटायर हो रहे हैं आज। यस, सो वी आर वेरी हैप्पी। तो गाइस, टुडे वी आर गोइंग फॉर द स्पेशल मोमेंट। आज हमारे पापा जी हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून गाइस। और सात्विक भी जा रहा है अपने दादू को लेने। ये सात्विक भी बहुत हैप्पी है। सात्विक सात्विक हंसाना इसको। सात्विक धूप की वजह से आंखें बंद हो रही है ना। सो ऐसे हम लेने गए थे पापा को और फाइनली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली हम पहुंच गए थे पापा जी के कॉलेज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है पापा का कॉलेज, जीबीएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी। ये देखिए, हम एंटर कर रहे थे। तो इस ब्लॉग को आप ऐसे ही आगे तक देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। किस तरफ गए थे शायद? अच्छा। पोला पोला मिलती थी। हाँ बस। बाहरी बदल से भाई के दफ्तर पहुंच गए। हेलो गाय, ऐसे बोलो ना। हेलो गाय। भाई के दफ्तर पहुंचे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं जना। यस। सो एक और चीज़ मैं गाइस आपको बताना चाहती हूँ, जो मामा जी है वो उनका भी यही कॉलेज था। मामा बताओ ना आपने, बताओ ना। आपका कॉलेज था, यहीं से आपने स्टडी करी है? हाँ, मेरा भी, मैं जिस कॉलेज में आज आया हूँ, मैं भी यहाँ से पढ़ के गया हूँ। और ये बहुत पुरानी बात है, मैं 1978 में यहाँ से निकल के गया, इस कॉलेज से पास आउट हो गया था। और फिर आपकी प्लेसमेंट जॉब भी फिर बताओ। प्लेसमेंट में फिर मैं अपना हरियाणा गवर्नमेंट में लग गया था एज ए जे। फिर मैं वहाँ से छोड़ के फिर उसके बाद फिर मैं एनआईटी में एडमिशन, आजकल तो एनआईटी हो गया, पहले रैक होता था, रैक क्षेत्र में मैंने एडमिशन ले लिया था बीटेक में। फिर वहाँ से बीटेक की इंजीनियरिंग की मैंने, वहाँ से बीटेक किया। अच्छा। फिर वहाँ से निकल, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई सेंटर की गवर्नमेंट की सर्विस में, वहाँ इंजीनियरिंग में वहाँ सर्विस हो गई, तो फिर बाहर सर्विस में निकली। अच्छा, तो वी आर एंजॉइंग। और यहाँ पे सात्विक की दादी भी कुछ बोलना चाहेंगी। दादी चुपचाप बैठी है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? हम कुछ नहीं बोल रहे। हमारे को बोलना नहीं आता। सीधा रास्ता बीच में निकल के जाते थे, कॉलोनी में जाते थे, है ना? क्रॉस कर जाते थे बाहर कॉलोनी में। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस पे। पकड़ो ना। महावीर जी ने हमारे यहाँ पे लगभग 9 साढ़े 9 साल का गुजारा है और बहुत ही अच्छे खुश मिजाज इंसान है ये। जो भी काम इनको दिया गया हमेशा इन्होंने लगन से किया। GS राणा जी हैं, उनके जो अक्षर सुप्रीडेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा बताइए। प्रिंसिपल साहब, HOD, सभी गेस्ट,
नाविक सर 9-10 साल के आसपास हो गए यहाँ पे, तो अच्छा कार्य रहा मेरे साथ, तो काफ़ी इनका आना जाना भी सही करते रहा है। तो मैं बीच में ट्रांसफ़र हो गया था, अभी आया हूँ, 4 महीने से बड़ा अच्छा कार्य रहा और हमें अच्छे स्वास्थ्य के काम नहीं करते हैं। ये मेरे साथ भी इन्होंने काम किया है। एक्चुअली जब ये आए थे तो मैं ही था वर्कशॉप में। मैं तो ये कहूँ कि सारे वर्कशॉप में हमें सबसे ज़्यादा मैच्योर आदमी नहीं है और इन्होंने इनकी मैच्योरिटी इनके काम में भी देखा। जिस शॉप में बैठते थे या बाकी जो स्टाफ मेंबर काफ़ी कम एज के थे, तो जहाँ ये बैठे होते थे एक्चुअली वहाँ का माहौल अच्छा हो जाता, ठीक हो जाता था। वहाँ को ऐसे वाहियात होने की बातें नहीं होती थी और काम से काम है, सबसे बड़ी बात ये है। यही मेरे ख्याल इनका सक्सेस रही है। जो इनकी अच्छी नहीं है, अपने काम के अलावा इन्होंने दूसरी जगह की ना, जो मैं कहूँगा इन्होंने तो फालतू की बात कहनी तो छोड़ो, इन्होंने फालतू की बात सुनी भी नहीं करी। अगर कहीं कोई कंट्रोवर्शियल बात होती तो ये वहाँ से मूव कर जाते थे। तो जी बात ये तो सच्चाई है ना, ये मैंने बहुत बार नोट किया है और मैं तो कहता हूँ ये बात हो ही जानी चाहिए सभी में। बाकी यहाँ तो काफ़ी लंबा टाइम तो इन्होंने सोनीपत भी निकाला है, ये है करनाल से। 34 साल की इन्होंने जॉब करी है हमारे यहाँ। 29 साल यहाँ, 29 साल 6 महीने टोटल। 29 6 महीने, बाकी आपने 4.5 साल शायद वो भी किए ना बिजली बोर्ड में ना। तो अच्छी बात है सबकी लाइफ में और आगे जी दिया था एज ए स्टूडेंट था मैं यहाँ। यहीं पे हाँ, अच्छा। यहाँ पढ़ के गया हूँ मैं यहाँ 78 तक। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। आज पापा का रिटायरमेंट डे है। वैसे तो ये खुशी की बात है रिटायरमेंट हो रहा है कि आपने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली अच्छे से, बट किसी काम को हम रोज रोज करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। इसलिए अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा कि कैसे मैनेज करूँ, आपका मन भी लगेगा, बट धीरे धीरे आप सेटल हो जाएंगे। सेंटर में था, 1GC में था। इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम खुद को सही रख सके, है ना पापा। बाकी मेन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम मम्मी को कैसे भूल सकते हैं। मम्मी तो आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके बिना तो आपकी ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। उनका मॉर्निंग में 4 बजे उठना, सब करना, खाना बनाना, कपड़े देखना, आपके जाने के बाद मम्मी खुद से सब मैनेज करती थी। आपकी तो रोज अप डाउन होती थी ट्रेन से। आपकी ट्रेन जर्नी भी वैसे मस्त रही होगी, है ना, मज़ा तो आता होगा। हमारे मॉर्निंग में उठने से पहले आप 5 बजे घर से निकल जाते थे। रात को आते आते कभी कभार इतना लेट हो जाते थे कि हम सो भी जाते थे। और देखो हरियाणा में कितनी ठंड पड़ती है, फिर भी आपने कभी ना अपनी जॉब से कभी ऑफ नहीं लिया, और ना ही कभी मैंने आपसे सुना कि मैं थक गया, मुझसे नहीं हो रहा। कंटिन्यू इतने साल आपने जो अप डाउन में निकाले, फिर वीकेंड आते ही अब घर के पेंडिंग काम को करते थे, जैसे बिल होगी, ग्रोसरी होगी, बैंक के काम, पता नहीं क्या क्या कौन से काम। हमें तो पता भी नहीं लगता था कौन से काम कब हो गए, और अब बिना बोले सब कर जाते थे। और अभी भी आपको वही नेचर है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ हो, आपको बस कहने की देर है और आप फटाफट वो काम कर देते हो। मैं भी अब आपसे ये चीज़ें सीख रही हूँ कि बिना किसी को जताए अपना काम कैसे करते रहे। आपकी जो डाउन टू अर्थ नेचर है, गिविंग नेचर है, अब अपने में भी मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कैसे साइलेंटली चीज़ों के हैंडल करते हो, और मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए उसको आप लेट गो कर देते हो। मैंने कभी भी आपको कभी घर से बाहर किसी से भी ये ऐसा नहीं देखा कि आर्ग्यू कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कुछ था। अपना कर्म करते रहो, बाकी भगवान देखते हैं। जो मैं इतना बोल रही हूँ ना आज मैंने इतना कभी आपको बोला नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ये सब बोल रही हूँ। अगर आज सामने होती तो शायद कभी बोल ना पाती। मैं कभी इतनी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं रही ना घर पे। मैं आपको थोड़ी अलग सी लगती हूँ कि ये कैसी है, किसी जल्दी से बात नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करती। मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों से बात करने में। और हाँ, हम तीनों में सरिता, मैं और अंकुर भी आपकी इस जर्नी का हिस्सा रहे। हम खुद को कैसे भूल सकते हैं, हम भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट रहे आपकी इस जर्नी का। आपको लगता होगा कि चतुर दूर है, ज़्यादा बात नहीं करती तो आपको याद नहीं करती, ऐसा नहीं है। चाहे मैं कभी कभी आपसे बात करती हूँ, बट मेरी याद में आप हमेशा रहते हो। बचपन में मैं आपके साथ
कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। आप ही मुझे स्कूल के लिए रेडी करते थे और खाना खिलाते थे। कभी कभी मैं नाराज़ होकर चली जाती थी, आप स्कूल में मुझे टिफ़िन देने आते थे। कॉलेज में भी, हालांकि कॉलेज में मैं कभी कभी नाराज़ होकर बिना खाए चली जाती थी, तो आप मुझे कॉल करके पूछते थे रीचा घर आ रही है तो बता क्या खाना है, मम्मी वो बनाएगी, है ना। सब चीज़ें याद है, मैं भूली नहीं हूँ। आप कितना कंसर्न रखते थे, हम सब ऐसा नहीं मेरे लिए, हम तीनों के लिए करते थे। अभी भी आपका वही नेचर है। जब अभी मैं इतनी बड़ी होगी फिर भी अभी कॉल, शाम को कॉल आएगा आपका कि क्या खाना है, जब हम घर आ जाते हैं वही अभी भी आपका वैसे ट्रीट करते हैं आप हमें बच्चों की तरह। अच्छा लगता है मुझे। फिर फादर जैसा तो कोई कभी कर नहीं पाता है ना। बाकी धीरे धीरे मेरी स्टडी बढ़ती चली गई, फिर आपका डेली अप डाउन स्टार्ट हो गया। फिर आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। फिर वो सब समय छूट गया। कब स्कूल 10th कब 8th करा, कब 10th 12th, फिर कॉलेज पास आउट, फिर शादी। उस टाइम तो मैंने रियलाइज नहीं किया था, बट अब मुझे लगता है कि आपने भी वो सब मिस किया होगा, है ना। कि हम बात एक साथ जो सब चीज़ें करते थे बचपन वाली, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं ना, वैसे तो अपनी कभी ऐसे बातचीत हुई नहीं है, ना भी कर पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कहने का तो बहुत कुछ होता है, बस दूर से देख लेते हैं, आप मुझे मैं आपको। वो मन की बात हम कभी कह नहीं पाते हैं, बट धीरे धीरे मैं लाइफ को समझ रही हूँ। जब फैमिली के साथ होते हैं तो जो वो बोल देना चाहिए ना उसी टाइम बोल देना चाहिए, बाद में फिर रिग्रेट करने का कोई सेंस नहीं रहता है। मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं है तो मिस नहीं करती, थोड़ी थोड़ी वो मैं थोड़ी सी रूड लग जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मीन्स मम्मी को, आपको, अंकुर, श्रीता सबको मिस करती हूँ। बस मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ज्यादा बता नहीं पाती हूँ, आपका कंसर्न रहता है। बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पता नहीं क्या क्या बोलना है। आपको पता नहीं, आपकी बेटी बहुत बातें करती है। बस वो मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों के साथ घुलने मिलने में, कि जिसको मैं समझ पाती हूँ मैं उसी से ही बात कर पाती हूँ। बाकी बोलती जाऊंगी तो कभी खत्म होगा नहीं। चलो थोड़ा सब बातें, आज आपकी रिटायरमेंट डे है, सो आप अच्छे से एंजॉय करना, उदास मत होना भी कि मैं अब कैसे रहूंगा घर पे। कुछ नहीं है, लाइफ का फेज है, सो खुश रहो, मजे करो, एंजॉय करो। अब तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। पहले लगता था कि जॉब है, कैसे जाएंगे, छुट्टी लेनी है, ये करना है। अब तो आप मम्मी को घुमाओ, वो इतने साल घर में रही, कभी किसी ट्रिप पे नहीं गए, उन्होंने अपनी लाइफ, घर, बच्चे का सब इसमें निकाल दिया। अब उनको ले जाओ जहाँ वो जाना चाहते हैं, उनको घुमाओ फिराओ, ऐश करो, जिंदगी के मजे लो। सारी उम्र बस बच्चों का और घर का ही करते रहोगे क्या, है ना। खुश रहो, चीजें लाइफ में होती रहती है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, हमारे भी आते हैं। मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, बट समझाना तो पड़ता है ना। चलो अब मैं चलती, आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, बट कोई नहीं, कभी कभी तो चलता है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, बस बात वही आ जाती है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ सामने से, ठीक है ना। चलो आप अच्छे से रहें, खुश रहें, मजे करें। चलो बाय। आपकी मिडिल चाइल्ड रिचा, मिडिल मीन्स बीच का बच्चा। बीच का बच्चा हमेशा ब्रिज का काम करता है फैमिली में, ना, सबको जोड़े रखने का। शायद मैं वही हूँ। चलो ठीक है जी पापा, आप करें आप भी एंजॉय, अब पार्टी शार्टी करें, आज तो फिर पैग शैग लगने चाहिए। जाते जाते मैं कुछ कहना चाहती थी, लिखना तो मुझे बहुत कुछ था, बट मैं लिख ही नहीं पाई पापा के लिए। लेकिन किसी राइटर की कुछ लाइंस याद आ गई मुझे। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता से माँ की चूड़ी बूंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये बात तो सच है, पापा हो तो सब इजी लगता है, पता ही नहीं चलता कब कैसे स्मूथली सब हो जाता है। बट जब खुद पेरेंट बने तो समझ आया कि वो कैसे कर लेते थे सब मैनेज, है ना। चलो फाइनली अब मैं कहूंगी आपको बधाई हो, बधाई हो। बैंड बाजा लेके आ जाओ सारे, ओए बाय।